हे गाइस, वेलकम डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ अपेयरिंग फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री की जो एसएसबी की डेट्स थी और सेंटर जो था वो रिलीज़ किया था। ठीक है, तो कई सारे मेरे पास क्वेरी आई थी व्हाट्सएप पे, मेल पे कि सर कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, कब से शुरू करें, क्या करें। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ये बनाया है और इसमें जो मेरा मेजर फोकस है, जो मिस्टेक्स जनरली एनसीसी के कैडेट्स करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री को लेकर, वो सारी मिस्टेक्स को मैंने एक जगह इसमें स्लाइड में कंबाइन किया है और वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि ये जो मिस्टेक्स हैं वो आप लोग मत अपने जो ये अटेम्प्ट है आपको मिला है उसमें मत करें। तो दोस्तों, जो भी लोग पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही छोटा और क्रिस्प है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है, हमने उन मिस्टेक्स को ये जॉट डाउन किया है जो कि जनरली एनसीसी के कैडेट्स करते हैं। ठीक है, अपनी एनसीसी स्पेशल एंट्री को लेकर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जहाँ पे अभी हमारा कर्सर है, आप देख पा रहे होंगे कि थिंकिंग दैट आई हैव एज एंड मोर अटेम्प्ट्स लेफ्ट। ठीक है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई अभी तो मेरी एज बहुत कम है, अभी मेरे पास 4, 5, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे मुझे एनसीसी स्पेशल एंट्री की। ये फ्री एंट्री है, जब तक हमारी एज रहती है तब तक हमें मिलता रहता है। तो इस बार नहीं होगा तो अगली बार चले जाएंगे, अगली बार नहीं होगा तो उसके अगली बार चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री या इवन कोई भी एसएसबी एंट्री में क्लियर करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप चीज़ों को केयरलेसली लेते हैं और प्रिपेयर नहीं करते कि भाई मेरी तो अभी एज है, मेरा तो अभी अटेम्प्ट है। और अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा तो आप हर बार ऐसे ही केयरलेसली जाएंगे और आपके अटेम्प्ट जो हैं बढ़ते रहेंगे और आप रिपीटर बन जाएंगे। और जो भी लोग जानते हैं जिन्होंने फ्रेशर्स के पहली एंट्री दी है, उसके बाद की जो एसएसबी अटेम्प्ट्स होते हैं उनमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन्हें क्लियर करने में। इवन फर्स्ट स्टेज यानी कि आपकी स्क्रीनिंग का जो पार्ट होता है वो भी क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप रिपीटर का टैग आपको लग गया और आप दोबारा बार जाते हो। तो पहली बार जब आप अपीयर करते हो तो आप एज अ फ्रेशर जाते हो, आपका जो चांसेस है सिलेक्शन का, रिकमेंडेशन का, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपने चीज़ें सही से की तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर आपके पीछे रिपीटर का टैग लग गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ तगड़ी फाइट देनी पड़ेगी, तभी आप पहली स्क्रीन क्लियर कर पाएंगे। बाद में फिर रिकमेंडेशन के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये मेंटेलिटी जो है कि नहीं भाई हमारी तो एज है, अभी हमारे पास अटेम्प्ट है, हम बाद में चले जाएंगे, इस बार नहीं हुआ, तो ये गलत है। इसको ऐसे अपने मन में ये चीज़ बिल्कुल मत लाइए। अपना बेस्ट करिए, तैयारी करिए और अपीयर होइए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आता है ये है एनसीसी कैडेट्स के माइंड में, आई विल गो एंड गिव इट अ ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस कमेंट करते हैं, सर मेरी तैयारी तो ये पूरी नहीं है, बट मैं इस बार जाके देखता हूँ और देख लूँगा क्या होता है, कैसे होता है, और अगली बार फिर जाऊँगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप बिना तैयारी के गए और पहले दिन ही बाहर हो गए। ठीक है, पहले दिन बाहर हो गए, नहीं हुआ तो आप स्क्रीन इन हो गए, बाय चांस लक या जो भी आप माने, आपने थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपके ग्रुप में हैं और आप स्क्रीन इन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ नहीं पता, आपका एक इतना अच्छा गोल्डन जो अटेम्प्ट आपको मिला, फ्रेशर थे आपने वो अपना अटेम्प्ट खराब कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो भी वहाँ पे बंदा आया है, जनरली बंदे प्रिपेयर होकर या कहीं ना कहीं से कोचिंग करके आए हैं। ठीक है, या कोई खुद उन्होंने प्रिपरेशन की है। तो अगर कोई भी बंदा ऐसी मेंटालिटी का है कि भाई मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अगली बार जाऊँगा, तैयारी करके जाऊँगा, इस बार मैं ऐसे चला जाता हूँ। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप प्रिपेयर नहीं हो मेंटली, तो एनसीसी का जो ये स्पेशल एंट्री का जो अटेम्प्ट है इसको अपीयर मत करो। ठीक है, अगली बार जाओ, आपके पास अगर एज है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाओ, प्रिपेयर करके जाओ, समझ के जाओ एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या है, एसएसबी में क्या होता है, किस दिन कौन सा टेस्ट होता है, उसमें क्या करना होता है। ठीक है, तभी आपके जो चांसेस हैं स्क्रीनिंग होने के, आगे रिकमेंड होने के, वो होते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो जनरली बच्चों के मन में होता है वो है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू स्टार्टिंग लेट। ठीक है, ये प्रोक्रास्टिनेशन का पार्ट है कि भाई अभी उन्हें पता चल गया कि हमारा ये डेट है, या 17 जुलाई है, या अगस्त में डेट है, या हमारा उसके बाद के मंथ में डेट है, उसके बाद भी आपको तैयारी नहीं करनी। ठीक है, आपको सिर्फ सोचना है कि मैं रिकमेंड होऊंगा, मुझे ये होगा, मेरा स्क्रीनिंग हो जाऊंगा, मैं एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बट आपको ग्राउंड पे कोई तैयारी नहीं करनी। ठीक है, ऐसे जितने भी माइंडसेट वाले बंदे होते हैं वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और उनका जब आखिरी दिन आ जाता है कि भाई यहाँ कल हमें ट्रेन में बैठना है, तब उन्हें लगता है कि नहीं हमसे गलती हो गई और हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और फिर वो जाते हैं और स्क्रीन आउट हो जाते हैं पहले दिन। इतनी दूर जाना, खर्चा करना, तमाम रहना, खाना, सब कुछ, उसके बाद अगर आप पहले दिन ही बाहर हो रहे हो तो ये आप टोटली वेस्ट कर रहे हो अपना अटेम्प्ट और अपना फाइनेंशियल पार्ट।
ठीक है। तो ये माइंडसेट आपको बिल्कुल नहीं रखना है अगर आप अपीयर हो रहे हो एनसीसी स्पेशल एंट्री या किसी भी डायरेक्ट एंट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई नो मेरा तो होना नहीं है, फ्री एसएसबी है, दे देते हैं, क्या जाता है हमारा, हमें तो पहली बार में किराया भी मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं भाई मेरा तो होना ही नहीं है, मुझे पता है मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो आप एसएसबी देने क्यों जा रहे हो फिर, ठीक है। क्या रीज़न है उतनी दूर जाने का, क्या करने का, आप एक अटेम्प्ट अपना ख़राब कर रहे हो। अगर आपको पता है मेरा होना ही नहीं है, आपने मन में ये सोच लिया है, तो आपका कभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो मेंटालिटी है वो पहले से ही नेगेटिव है कि अपने आप को आप हमेशा लोगों से नीचे मानते हो, ठीक है, कि जो वहाँ पे आते हैं वो बहुत ज़्यादा तीर होते हैं, नहीं हम वहाँ पे फाइट नहीं कर पाएंगे। आप तैयारी तो करो मन से, अपनी मेहनत तो पूरी करो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा ना। आपको पहला जो पार्ट है कि हाँ हमें प्रिपेयर करना है, हमें समझना है एसएसबी क्या होती है, उससे क्या बनते हैं, क्या रैंक मिलती है, क्या आर्मी क्या चीज़ है, डिफेंस फोर्सेस क्या है, आपको ये सब नहीं पता और उसके बाद भी आप ये अपने आप को कंपेयर करते हो कि नहीं मेरा तो होना ही नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप को अपने मन में जो है कमज़ोर करते हो दूसरों से। तो अगर आप ऐसा आपका माइंडसेट है तो आपके लिए एसएसबी में बहुत दिक्कत होने वाली है, चाहे वो एनसीसी स्पेशल एंट्री हो या कोई भी और एंट्री की एसएसबी हो, ठीक है। उसके बाद आपको पता है आपकी डेट्स आ गई हैं एसएसबी इंटरव्यू की, उसके बाद भी आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। फिजिकल फिटनेस क्या होता है, आप जैसे ही अपीयर करते हो, आपको जब आप फॉर्मल में पहन के खड़े होते हो स्क्रीनिंग में और आगे के टेस्टों में, तो आपका फिजिकल फिटनेस दिखता है, ठीक है। इसीलिए फिजिकल फिटनेस पे काम करिए। जैसे ही आपकी डेट्स आती हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको थोड़ा बहुत फिजिकली फिट होने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जनरली ये आपको रोज़ करना चाहिए, बट अगर आप रोज़ नहीं करते हो तो एटलीस्ट जब आपने फॉर्म भरा एनसीसी स्पेशल एंट्री का उस दिन से शुरू कर दो, और तब तक करो या उसके बाद तक करो जब तक आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री नहीं हो जाती, ठीक है, ताकि आप का जो फिजिकल फिटनेस है वो मेंटेन रहे। आप सभी लोग जानते हो कोविड की वजह से जो हमारा फिजिकल फिटनेस है जनरली लोगों का ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम 2 साल कहीं घर से निकल नहीं पाए और फिजिकल फिटनेस पे हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नॉट वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है। आप लोग क्या समझते हो जनरली एसएसबी इंटरव्यू को लेके कि एक नॉर्मल भर्ती है, जैसे हर जगह पे होता है, टेस्ट होगा, ये होगा और उसमें हम रिकमेंड हो जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। अगर इतना आसान होता तो सभी के सभी लोग रिकमेंड हो जाते। कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइम के साथ सीखने को मिलती हैं, ठीक है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना पड़ता है, अपनी लर्निंग स्किल, आपको प्रोफिशिएंसी, कैसे आपको बोलना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको ड्रेस होना है, ये सारी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे अपेयर करना है, कैसे जवाब देना है, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। लोगों से मिलना कैसे है, कैसे खाना खाना है। तो अगर ये चीज़ पे आप शुरुआत से काम नहीं करते हो तो आपको एसएसबी में आने वाले समय में दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पॉइंट है जो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है और जो लोग कहते हैं, जो हमने नोट डाउन किया है, इवन नोइंग वीक एरियाज बट नॉट ट्राइंग टू गेट ओवर देम, ठीक है। कई लोग हैं जिन्हें पता है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मैं ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, मैं स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं पाऊँगा। उसके बाद भी आपको सिर्फ वो चीज़ मन में सोचते रहना और कोई भी चीज़ उसको इम्प्रूव करने के लिए नहीं करना, ठीक है। ये जो मिस्टेक है ये बहुत कॉमन है। हमें पता है भाई हमारे वीक एरियाज़ क्या हैं, हम इस चीज़ में नहीं अच्छे हैं, और हम वो कहते रहेंगे कि नहीं हमारा ये अच्छा नहीं, बट हम कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ अपने एफर्ट्स तो जो उसको कम करने में। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप एक अटेम्प्ट उसमें उस चीज़ को क्लियर कर ले जाएंगे, बट अगर आप उस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे 1 साल 1.5 साल में तो वो चीज़ इंप्रूव होगी, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो जरूर जाहिर सी बात है वो चीज़ें इंप्रूव करोगे। जो लोग इंसान कर रहा है उसने भी तो प्रैक्टिस की है, ठीक है। जितना आप चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, अपने वीक एरियाज़ को नोट डाउन करोगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पे वीक हूँ, इन वीक एरिया को मैं ऐसे सॉल्यूशन ये है, इसका मैं ये करूँगा तो इससे ये होगा, ठीक है। जब आप इस तरीके से अपने वीक एरियाज़ पे काम करोगे तो आप एक अच्छा कॉम्पिटिशन दोगे जब भी आप किसी भी एसएसबी या किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको पता है आपका इंटरव्यू आने वाला है, उसके बाद भी आप करंट न्यूज़ जो है ना उस पर ध्यान देते हो, ना आपको उसके बारे में कुछ पता होता है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू में वहाँ पहुँच के जाते हो, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये चीज़ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंडिया चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। ये एक जो पार्ट होता है किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो जो भी सराउंडिंग में उसके हो रहा हो वो चीज़ें उसे पता हो, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो एक बेसिक रफ आइडिया तो उसके पास हो ही, कि वो उस पर थोड़ी बहुत बात कर सके। अगर आपके पास आपका जो करंट न्यूज़ या करंट जो चीज़ें सराउंडिंग में वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, अगर आपको वो नहीं पता है तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि
आप जब भी आपका ये जो टास्क होते हैं इसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें आपके पास पॉइंट ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो करंट नॉलेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, आपने रीडिंग बिल्कुल नहीं की है, आपने कोई नॉलेज, आपके पास फिगर ऑफ फैक्ट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बात करोगे ग्रुप डिस्कशन में, और आपका जो कॉन्फिडेंस है इन सब चीज़ों की वजह से लूज़ होगा। तो जब भी आपका ये जब भी कोई भी बंदा अपीयर होने वाला होता है, उससे पहले से ही उसको 1-2 महीने पहले से इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो न्यूज़पेपर रोज़ देखना चाहिए, क्या हो रहा है करंट में उसके बारे में पता होना चाहिए, बट अगर आप ऐसा रोज़ नहीं करते हो किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट इंटरव्यू से 2-3 महीने पहले से और उसके बाद तक करते रहो। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेकिंग एनसीसी स्पेशल एंट्री लाइटली एज इट इज़ अ फ्री एंट्री और अ डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैंने तो एनसीसी कर रखा है, मेरे पास तो एसएसबी स्पेशल एंट्री मिलेगी, मैं जाऊंगा एसएसबी दूंगा, हो जाऊंगा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। जब आप जाओगे ना वहाँ पे, आपको पता चलेगा कि बंदे कितने सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर भी, और कई सारे रिटर्न एंट्री वाले भी एनसीसी स्पेशल एंट्री में आते हैं। तो उस केस में अगर आप वहाँ पर सिर्फ मुँह उठा के चले जाओगे तो आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़ीरो होगा। ठीक है, ये एक सच है। आपको जो भी अटेम्प्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री हो, रिटर्न एग्जाम के बाद हो, आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है। ठीक है, कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं ये तो एसएससी स्पेशल एंट्री इसमें होता ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। रिकमेंड आपके बैच में से भी बंदे होंगे, 2-3, 1-2 जिस तरह के बंदे होंगे उस सबसे रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, ये मत सोचो कि नहीं ये डायरेक्ट एंट्री बच्चे बहुत आते हैं तो होना बहुत मुश्किल, बहुत कम को लेते हैं। अरे आप अपना बेस्ट दो ना, अगर आप अपना बेस्ट दोगे, आपका हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपके मन में आपका दुख नहीं होगा। ठीक है, कि हाँ भाई हम जितना कर सकते थे हमने किया, जो ये वीक एरियाज मेरे रह गए इन पे मैं काम करूंगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाऊंगा। अगर आपका माइंडसेट इंप्रूव करने का है तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद क्या है, ट्राइंग टू वॉच वीडियोज़ ऑन एसएसबी बट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, मेरे पास लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे वीडियो भेजते हैं कि सर मैंने यूट्यूब के इस चैनल का ये वीडियो देखा, तो बताइए इसमें ये जो लिखा है ये चीज़ सही है। ठीक है, अब ये चलो अच्छी बात है, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, बट आप अगर दिन भर अपने 24 घंटे रोज़ के रोज़ आप वीडियो ही देखोगे, सिर्फ कोई अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करोगे, तो वो जो वीडियो देख के आप नॉलेज इकट्ठा कर भी रहे हो वो कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई अपने ऊपर काम करो, आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनको इंप्रूव करो, एसएसबी में होता क्या है उन टेस्ट की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने बारे में अपने आप को समझो, अपने आसपास लोगों को समझो, तभी आप इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखते रहो यूट्यूब पे, आप फला उसका कोचिंग कर लो, ये कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप रिकमेंड खुद होगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक जो लोगों के मन में चलती रहती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ एनसीसी स्पेशल एंट्री के भरोसे बैठना कि नहीं भाई मेरे पास तो मेरे को फ्री एंट्री मिली, मुझे रिटर्न की तैयारी करनी ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना जो भी, ठीक है आपके वीक एरियाज हैं, आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आप सीडीएस में ओटीए के उसमें जाओ। ठीक है, मैथ का पेपर मत दो, बट उसकी तैयारी तो करो, रिटर्न के लिए कुछ तो पढ़ाई करो। ठीक है, आप क्लियर कर पाओ नहीं कर पाओ उसमें अपीयर तो हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें जो डायरेक्ट एंट्री मिली बस हम उसी के भरोसे बैठे हुए और हमें कुछ नहीं करना है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसी मेंटेलिटी के बंदे रिकमेंड होना, इवन कहीं पे भी आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।